आज हम लोग का तीसरा क्लास है त्रिकोणमिति का, क्लास 10th का। आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1B। हम लोग बेसिक क्लास में ही इसके निकालने के बारे में सब सीख लिए हैं, कैसे निकलता है इसका मान। आज हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसके बारे में आज पूरा डिटेल पढ़ना है। इसमें देखना है क्या साइन थीटा, यानी थीटा का मान बढ़ रहा है, यानी कोण का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब कोण के मान बढ़ता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है। कैसे? यहाँ देखिए 0 है, 0 से कितना हो गया 1, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। यहाँ हम लिखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं किसका किसका मान बढ़ता है। देखिए साइन यानी थीटा में कोण का मान बढ़ने पर, कोण के मान बढ़ने पर, देखिए कोण के मान बढ़ने पर किसका किसका मान बढ़ता है? साइन का 0 से 1, फिर किसका? देखिए tan का 0 से 1, फिर आगे बढ़ रहा है अनंत तक, यानी साइन और tan, फिर उसके बाद सेक। देखिए सेक का 1 से फिर 2 आया, फिर आगे बढ़ रहा है। यह धीरे 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 कुछ न कुछ बढ़ते बढ़ते 2 आया, फिर इन्फिनिटी तक, यानी 3 गो। यानी कोण का मान बढ़ने पर साइन का, tan का, सेक का मान बढ़ता है। किसका 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 बढ़ता है? साइन, साइन का, कॉस का, कॉस का नाम, साइन का, tan का और सेक का मान बढ़ता है। कहने का मतलब कि कोण का मान बढ़ेगा, 0 से 30, 30 से 45 बढ़ रहा है, इसका मान भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें दूसरा में कोण का मान बढ़ने पर, कोण का मान बढ़ने पर देखिए इसका कॉस का, कॉस के बाद कॉट, कॉट के बाद कॉसेक, यह देखिए कॉस थीटा, कोण का मान बढ़ रहा है लेकिन 1, धीरे धीरे घटते 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 0, यानी घट रहा है। किसका घट रहा है? कॉस का। फिर किसका घट रहा है? कॉट का। देखिए अनंत 1, फिर 0, फिर कॉट का भी घट रहा है। फिर किसका घट रहा है? कॉसेक का। देखिए अनंत 2, फिर 2 से 1, यानी कॉसेक का मान घटता है। एकदम याद करना होगा, ये याद करना होगा। मतलब किसका किसका नाम? साइन, tan, सेक। देखिए साइन और tan, tan के बाद सेक, कौन का मान बढ़ेगा? इसका भी मान बढ़ेगा। घटे किसका? कॉस, कॉट, कॉसेक का। इसको और इसको अब मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग त्रिकोणमिति का पहला सवाल देखते हैं। सब सवाल लिख दिए हैं, पहला के 5 लिख दिए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? तो 0 किसका बराबर? देखिए तो इनमें कौन सा सही होगा? साइन 90 का मान कितना होता है? 1, इसका मान 1 होता है। इसका मान 0, ये होगा। इसका मान cos 0 का मान 1 होता है। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। इसका सही होगा ये। दूसरा निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है?
√3/2 किसका बराबर होता है? तो यहाँ देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका तो 1/2 होता है, इसका cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2 ई, इसका सही होगा। और tan 30 का होता है 1/√3 ई होता है इसको, इसका सही आंसर डी होगा। तीसरा का के निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो 1/√3 किसका बराबर होता है? यानी साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका होता है cos 60 का मान 1/2, इसका होता है 1/√3, इसका होता है √3/2, यानी पूछ रहा 1/√3 किसका बराबर होता है? तो सी आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है? तो देखिए 1/√2, तो यहाँ पाई दिया है, पाई tan पाई/3, तो पाई का मान होता है पाई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ कितना 3, लिखेंगे 3 और 18 यानी 60, कितना हो जाएगा 60, यानी tan 60, tan 60। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए पाई का मामला, tan पाई/3 दे लेते हैं, यानी tan पाई की जगह 180/3, tan 60 कट जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, तो पूछ रहा कोची 1/√2। अब इसको b के लिखिए, b के cos 180/2, तो ये आ जाएगा cos 90, cos 90 का मान होता है, cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान 0, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। साइन देखिए साइन पाई की जगह 180/6, 6×18, अब काटिए 30, साइन 30 का मान होता है 1/√2, इसका 1/√2, आइए cosec 45, ये तो ऑप्शन है नहीं मिल रहा है जी, गलती का लिखा गया है। cosec 45, देखते हैं गलती का लिखा गया, इसका मान होता है √2, लाना 1/√2, देख रहे चौथा सवाल गलती का लिखा गया है। चौथा tan पाई cos sin 60, पाई/4, और यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 3 हो जाएगा, इसका 45 आएगा, पाई की √2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसका 1/2, 4 लिखा हुआ था, ये बी हो जाएगा, बी मिस्टेक हो गया था। यहाँ देखिए पांचवा, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है? tan 60 का √3 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, दिखाना है 37 का 1/2 होता है, इसका होता है √2, यानी आपका डी आंसर, यानी पहला भी पूरा बनेगा। अब दूसरा में देखते हैं, अब दूसरा में सवाल नंबर दूसरा और तीसरा और चौथा सभी लिख दिए हैं, इसको देखिए बहुत आसान है। सवाल नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने, यानी tan 60 का मान
tan 60 का मान होता है √3। कौन सही है? ए। हो गया, बहुत आसान है। cosec 60, तो cosec 60 का मान चुनिए, कौन होगा? अच्छा, इसको याद करने का आसान तरीका, cosec किसका उल्टा होता है? साइन का, बताए थे हम पिछला क्लास में। तो साइन 60 का मान याद रखिए, साइन 60 के √3/2। एक उलट दीजिए ताकि उल्टा होता है, तो उलट दे तो 2/√3 यही आएगा, 2/√3। याद करने का, याद खाली 3 को याद कीजिए मेन, साइन, कॉस और टैन। अब फिर उल्टा याद रखिए कि किसका उल्टा होता है, किसका है, किसका, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट 30 का मान, तो कॉट किसका उल्टा था? टैन का। तो टैन 30 का मान याद है, टैन 30 का 1/√3, तो उलट दीजिए, यानी √3 इसका। तो आराम से याद कीजिए। इस सेक 0 का मान, यानी सेक किसका उल्टा? कॉस का। तो कॉस 0 का मान 1, 1 का उल्टा 1, 1 तो उल्टा 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 0 का मान 1 होता है, ऐसे उलटना है तो 1 के उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा में देखिए, निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए अगला में किसका होता है? इसका में कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका होता है 1/√3, इसका होता है 1/2, इसका होता है √3/2। यह डी हो जाए इसका। ये तीसरा का आंसर डी। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, 37 बराबर cos 30 होगा। 37 का मान बराबर हो, 37 का मान होता है 1/2, इसका होता है √3/2। कैसे बराबर नहीं होगा, गलत है। ए 37 का मान होता है 1/2, इसका होता है 1/√3, ये भी नहीं होगा। 37 का मान 1/2, इसका भी 1/2, ये दोनों सही है, सी सही है। अब देखिए इसका मान 1/2, इसका होता है √3, ये भी नहीं होगा। इसका 1/2, इसका सेक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए इसका होगा कितना? 2। सेक 60 डिग्री का, दो होगा, इसका 1/√2, ये भी बराबर नहीं होगा। नीचे 2 है, ऊपर 2 है, इसका नीचे 1 है, नहीं होगा। ध्यान से अब हम लोग चौथा तक हो गया, पांचवा देखेंगे। अब देखिए, पांचवा छठा पूरक सवाल लिख दिए। पांचवा में क्यों है 7 गो, छठा में 4 गो, पढ़ लेते हैं इसको। और बाद सप्तमा आठवां चलेंगे। पांचवा में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। यह tan 30 का मान 1/√3। हाँ, याद रखना होगा, सारणी में लिखा दिए हैं आज, उसको याद करना होगा, तभी सब बनेगा, ना तो नहीं। साइन 0 डिग्री का मान 0, tan 60 डिग्री का मान √3, cos 0 का मान 1। अब पांचवा देखिए, यदि a/2 बराबर 15, तो cos इसका मान a/2 हो गया, तो a बराबर हो जाएगा 15 30, यानी cos 1 का कितना लिखना है 30, यानी a cos 30 का मान पूछ रहा है, इसका हो गया √3/2। और tan 45 का मान, इसका मान होता है tan 45 का मान 1, इसका मान निकालना है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री
-10 ना, स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री -10 45 डिग्री। इसका निकालेंगे साइन स्क्वायर 90 -10 45 का, इसका निकालेंगे तो 90 का मान कितना, 1 स्क्वायर 1, 45 का मान कितना 1 स्क्वायर 1 बराबर 0। इसका मतलब 0 आएगा, इसका कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब छठा में देखते हैं, छठा में देखते हैं छठा क्या बोल रहा है, यह 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा को मान निम्नलिखित में से कौन होगा। यहाँ 3 थीटा यानी यहाँ हल करते हैं, यहाँ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90/3, यहाँ 30 दिया 90, थीटा बराबर 30, यानी अब cos थीटा का जगह कितना लिखना 30, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 ई हो जाएगा आपका आंसर ई। यहाँ देखिए यदि थीटा 30 डिग्री, 2 cos थीटा का मान कितना होगा, यह 2 cos ये थीटा, इसका मान कितना होगा 2, इसका होता है √3/2, तो 2 कट गया तो यानी 3 आएगा, 3 यानी √3 आएगा, √3। यहाँ देखिए तीसरा में देखिए यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान याद कीजिए, 2 अल्फा बराबर 90, अल्फा बराबर 45, कट गया 45 बार में। अब साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के निकालिए, तो साइन अल्फा ये अल्फा कितना है 45, साइन 45 1/√2 ई हो जाएगा। चौथा देखिए यदि tan थीटा √3, तो थीटा का मान क्या होगा, √3 किसका होता है, तो tan 60 डिग्री का, 60 डिग्री इसमें आंसर हो जाएगा। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, छठा तक पहुंच गए। लिख दिए हैं तीनों। कर सतमा यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। इसको बनाते हैं, यहाँ इसको हल करते हैं, यानी cos अल्फा का जगह कितना लिखना है, रुक जाइए पहले लिख देते हैं अल्फा माइनस बीटा, यानी cos अल्फा का जगह भी लिखना है कितना 60, और बीटा का भी जगह 60, दोनों बराबर है, लिख दिए। अब cos 60 में से 60 गया तो 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान 1, इसमें 1 हो जाए, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आठवां देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है, तो किसका मान सबका हल करते हैं और चेक करते हैं किसका 1 आता है। इसका देखिए पहला का चेक करते हैं, साइन स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, चेक करते हैं कि इसका कितना आता है, देखते हैं। इसका साइन 45 1/√2 होता है कि होल स्क्वायर, इसका 1/√2 होता है होल स्क्वायर, इसका 1/2 होगा, कैसे 2 होगा, ये अंदर 4 होगा तो 4 कौन मूल 2, इसका भी 1 √4 होगा तो 4 के तो 2 ना होगा जी, ये लघुत्तम लीजिए 2 1 जोड़ 1 या 2/2 कट गया 1 बार में, यानी 1 पूछ रहा है किसका मान 1 आता है, पहले के आंसर हो गया। पहले इसका चेक कर लेते हैं कि इसका कितना आता है, इसका चेक कर लेते हैं, बी के कितना आता है साइन 0 cos 0, साइन 0 का मान 0, इसका cos 1 यानी 0, गलत हो गया। सी के चेक कर लेते हैं, साइन 60 cos 60 का मान, तो cos 60 1/2 के होल स्क्वायर, तो 1/4 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मान, इसका चेक कर लेते हैं, डी का कितना होता है, डी का चेक कीजिए, इसका साइन 30 का 1/2 होता है, इसका 1, इसका cos 30 तो √3/2, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 2 आएगा, इसे ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कट गया तो बच गया 1/√3, यानी सबको देख रहे, लेकिन 1 किसका आया 1, इसका 8 का हो गया। 9 के देखिए, 9 के सही मान कोष्ठक से बताएं, यानी ई उसको हल करें, इनमें से कौन आएगा चेक करना, ई आएगा, ई आएगा, ई इसको हल करेंगे, ये चारों में से कौन आएगा
हल करके बताना है। यानी देखिए साइन 30 सवाल लिख देते हैं यहाँ, साइन 30 फिर कॉस 60 प्लस कॉस 60, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, इसका भी 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। इस लघुत्तम लीजिए 2 1 जोड़ 1 यानी 2 जोड़ बटा 2 यानी 1, कितना आया, इसका एक ई वाला सही होगा, एक ई वाला एक आएगा। इसका हल करते हैं दूसरका के हल करते हैं। cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 माइनस 1 देख लीजिए, मिला लीजिए ये, इसको हल करते हैं। cos 60 डिग्री का होता है 1/2 प्लस 1, मेन बटा यह है, इसका 1/2 माइनस 1। अब याद कीजिए थोड़ा सा, डायरेक्ट थोड़ा सीखिए, एक का आधा 3/2 यानी 1.5, आई एक में से आधा 1 तो माइनस 1/2 कैसे आया समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक से। इसको हल कीजिए अलग से, लाइए यही हल कर लेते हैं। इसका ऊपर लगा लो 2 1 यहाँ 2 लघुत्तम इसको लिए, इसका भी लीजिए 2 था ना, 2 ये 1 माइनस 2 हल कर देते हैं। यहाँ हल किए, यहाँ हल मेन बटा ही है 3/2, इसका माइनस 1/2, नीचे वाला सबसे ऊपर माइनस 1, यह गुना में माइनस 1, 2 कट गया आ गया -3 देखिए ये आपका ही होगा सही। 8 तक 9 तक पूरा समाप्त हो गया। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। आज 10 तक देखेंगे, अगला वीडियो में फिर 11वां 12वां होगा, 10 से आगे। आज 10 तक यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, मतलब कौन सा होगा, इसमें से चुनना है। इसको हल कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो कितना लिखना है 45, कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, इसका मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर, इसका भी 1/2 के होल स्क्वायर, दोनों सेम है, कट गया तो जीरो, इसका जीरो आ गया, काहे कि दोनों सेम है, एक ही है चीज है। यहाँ थीटा या 45 रखना है, इसका हल करना है, इसमें से चुनना है कौन आएगा, देखते हैं, चुन लेते हैं। नीचे बनाते हैं इसका tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा या 45 यानी tan स्क्वायर 45, इसका कोसेक स्क्वायर 45, tan 45 मान 1 के स्क्वायर, कोसेक 45 तो √2 स्क्वायर, इसका 1 के 1, इसका स्क्वायर तो √4, तो 4 की कितना होता है 2 यानी 3, कितना आएगा इसका 3, इसमें से ई सही होगा, 3 वाला सही होगा, हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इसका तीसरा इसका मान निम्नलिखित में कौन होगा, तो देखिए साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 के होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर। इसका हल कीजिए तो इसका आएगा 3 का है 9 आएगा अंदर, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसके नीचे के 4, ऐसे घेर दिए, इसी इसका पर स्क्वायर भी है, इसका पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी 1/4, 4 लघुत्तम लीजिए 4 3 1 यानी 2/4, यानी इसको काटेंगे 1/2 आ गया। आज भर इतना ही, आज 10 से आगे अगला वीडियो में इसको बनाते हैं फिर, ठीक है, आज भर इतना ही।